हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग ठीक है इतिहास के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, अगर टॉपिक आप लोग पढ़े हुए हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर आप लोग पढ़े हुए हैं उसके अंतर्गत कितने काल आते हैं? 4 काल आते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अगर ये चारों काल पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इतिहास का जनक किसे कहते हैं बताइए? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है भाई हेरोडेटस को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेरोडेटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का जनक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस कालखंड को मानव ने सर्वाधिक जीवन बताया? निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें सबसे ज़्यादा जीवन सबसे ज़्यादा मानव ने बिताया था? तो वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। सबसे पहले मानव ने क्या खोजा था? तांबा खोजा था, ठीक है। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? ये मिला था आपको कोल्डिहवा में, ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपको पता ही है जानवर की भांति आदि मानव किस काल में हुआ करते थे? लोग पूरा पाषाण काल में ही जानवरों का शिकार करते थे, आग में पकाते थे और लोग खा जाते थे। तो आग का आविष्कार क्या हुआ था? आपका पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार क्वेश्चन है किस काल में हुआ था? इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आपका आविष्कार हुआ था वो था नव पाषाण काल में, ठीक है, और इसी में कृषि का भी आविष्कार हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो ये होगा जब उसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बुर्ज होम, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप पे के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसके बगल में लिखा हुआ है क्वेश्चन कब पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। आइए अब लोग आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से मिला है? ठीक है, बताइए राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका सघन कल्लू। कौन हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सघन कल्लू। 14 नंबर क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको आंसर पता है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस कौन थे बताइए? तो रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो रॉबर्ट ब्रूस आपको जो हो जाएंगे भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से हुए हैं भाई? तो ये हो जाएगा मधा से। कहाँ से? मधा से, सॉरी फ्रेंड्स, तो मधा से, ठीक है, मधा से, ये हो जाएगा आंसर इसका मधा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है चालकोलिथ युग? तो ताम्र पाषाण का युग को क्या कहता है? चालकोलिथ युग कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? किसने किया था? थॉमसन ने, ठीक है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कौन किया था इसका? थॉमसन। 20 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत में किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भीमबेटका में, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से, ठीक है, दमदमा से। आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपका
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये हो जाएगा आपको अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन, डी नंबर इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है ना जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हुई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को याद कीजिए, अगर नहीं आते तो याद कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता था तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहा है वो बोल रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अभी आप लोगों ने बताया कि अब्दुल्लागंज रायसेन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। 24 का आंसर हो गया मेहरगढ़। भारतीय पुरातत्व 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्य करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये कार्य करता है, खोज वगैरह। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक है, 26 का आंसर कहाँ हो जाएगा आपका? भोपाल हो जाएगा 26 का आंसर। 27 का क्वेश्चन देखिए आप लोग और उसका आंसर देखिए, आपको पता है तो बताइए। ठीक है, इसका तो हो गया भोपाल। 27 का क्वेश्चन है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, कौन किया था? एच.डी. सांकलिया ने। 28 का क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से कुत्ते का कंकाल भी मानव के साथ पाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए अगर वीडियो में कुछ गलती हुई या मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और बताइए कि कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, सवाल, डाउट्स अगर होते हैं तो उसको कमेंट में कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सभी डाउट्स और कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी गलती होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे फ्रेंड। ठीक है, गलती इंसान से होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें। अगले पार्ट में आपको किसका प्रैक्टिस करना है, कौन से सेट लेकर आऊँ, कौन से पब्लिकेशन के लेकर आऊँ। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।